मेरे पोते को नई नई कहानियाँ सुनने का बड़ा शौक है। आज वह बोला, दादी आज ना मैंने टीवी पर रामलीला देखी थी। फिर मैंने कहा, नहीं, टीवी पर रामलीला जरूर दिखाते हैं, मगर वह आनंद नहीं आता। रात होने पर पूरे मोहल्ले गली के लोग इकट्ठे होकर रामलीला देखने जाते थे। एक बड़े से मैदान में, जहाँ पर उन लोगों ने रामलीला के लिए पर्दे वर्दे लगाकर स्टेज बनाया होता था और लोगों को बैठने का इंतजाम भी किया होता था। मोटे मोटे रस्से बांधकर जगह बनाई जाती थी। मेरा पोता बोला, हाँ दादी आप जब छोटे थे आप रामलीला में क्या देखते थे और क्या होता था? हर साल वही सीन देखने के बाद भी हमें हर बार नया महसूस देता था और बड़े उत्साह और चाव के साथ हम रामलीला देखने जाते थे। सभी मोहल्ले के इकट्ठे होकर जब वहाँ पर रात में बैठकर रामलीला देखते थे, रोशनियों के बीच के अंदर सजे धजे हुए पात्र बड़े अच्छे लगते थे। अच्छा दादी, तो तुम्हें रामलीला देखने में तो बड़ा मज़ा आता होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी अच्छा लगता था। अमावस्या को गणेश वंदना के बाद दूसरे दिन से रामलीला शुरू कर देते थे। श्रवण कुमार की कथा से ही दशरथ जी को श्राप मिला था, वहीं से रामलीला की शुरुआत हुआ करती थी और उसके बाद राम जी का जन्म दिखाया जाता था, सीता जी का जन्म दिखाया जाता था, राम वनवास दिखाया जाता था। हाँ, एक सीन तो मैं भूल ही गई, वह था ताड़का वध। पूरी रामलीला में हमें यही अच्छा लगता था जब हनुमान जी फल तोड़कर हमारी ओर फेंकते थे और हम भी हनुमान जी के साथ साथ फलों का आनंद लेते थे। उसके बाद 10वें दिन रावण वध होता था और 11वें दिन होता था भरत मिलाप। दोनों भाइयों का मिलन देखने वाला होता था। जो रात में सीता जी, लक्ष्मण जी और राम जी बनते थे, वही लोग हमारे आसपास दिन में घूमते रहते थे साधारण कपड़ों में, मगर रात होने पर इस तरीके से सज कर आते थे कि मानो सचमुच राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आ गए हों। दिन में वो लोग चंदा इकट्ठा करते थे और शाम से लेकर रात तक वह रिहर्सल करते थे। राज तिलक करके राम जी को राजा बना दिया जाता था और इसके बाद ही रामलीला का समापन हो जाता था। दशहरे की छुट्टियां तो अब भी पड़ती हैं, मगर दशहरे और रामनवमी की छुट्टियों के अंदर लोग अपनी अपनी मनपसंद जगह घूमने निकल पड़ते हैं, जबकि हमारे पास तो दशहरे की छुट्टियों के बाद स्कूल में जब जाते थे तो बहुत सारी बातें होती थी आपस में करने के लिए। होता सब कुछ एक जैसा ही था, मगर अलग अलग जगह पर अलग अलग कलाकार अपने तरीके से अपने रोल को निभाते थे। आज के बच्चे उस खुशी को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई का बड़ा जोर है। हाँ, क्या कहते हो तुम लोग? पढ़ाई का प्रेशर है। इतने में मेरी बहू ने मेरे पोते को आवाज़ लगाकर बोला, आपको होमवर्क करना है, और वह अपने प्रश्नों का पिटारा लेकर होमवर्क करने चला गया। और तुम लोग भी होमवर्क कर लो। बाय।